हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सीमा, ओ सीमा कहाँ हो? आज मुझे जल्दी जाना है। रात को कहा था तुमसे, कहाँ चली गई? एक कहते कहते मैं किचन तक चली आई। खाने की बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। इसका मतलब सीमा को याद था, इसलिए खाना बनाकर रख गई थी। सुबह के 7 बज रहे थे और मुझे जल्दी अस्पताल जाना था। मैं तैयार होकर बाहर निकल ही रही थी कि सामने से सीमा आ गई। दीदी जी, खाना खा लिया आपने? हाँ, खा लिया मैंने। पर तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? सीमा उदास होकर बोली, दीदी जी भूल गई, आज 2 नवंबर है, मेरे मुन्नी और टिक्कू का जन्मदिन। कहते कहते उसकी आंखें भर आई। पैरों में सैंडल पहनते पहनते मैं ठिठक कर रुक गई। सीमा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पिछले 10 सालों से सीमा मेरे पास रह रही है। आज के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान कर मंदिर जाती है बच्चों की सलामती के लिए, जबकि उस अभागी को यह तक नहीं पता उसके बच्चे कहाँ और कैसे हैं। जाते जाते मेरे कदम रुक गए। मैं सीमा के पीछे उसके कमरे में चली आती हूँ। माफ कर दो सीमा, मुझे याद नहीं रहा जल्दी में। कोई बात नहीं दीदी, जब किस्मत ही रूठी है तो आपसे क्या गिला। फिर आपके अलावा मेरा कौन है जो आपसे नाराज हूं मैं। आप जाओ, आपको देर हो जाएगी। मैं भारी मन से अस्पताल के लिए निकल पड़ी। अतीत की यादों में डूबती उतरती याद करने लगी। एक घर 10 साल पहले खरीदा था मनोज शर्मा से। वो लोग सब कुछ बेचकर कहीं और रहने लगे, पर कहां कभी जानने की कोशिश नहीं की मैंने, और जानना भी नहीं चाहती। सीमा की माँ माया शर्मा जी के यहाँ काम किया करती थी। परिवार के नाम पर दोनों माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थी। शर्मा जी अपनी पत्नी कनिका के साथ रहते थे और उनका बेटा विदेश में नौकरी करता था, जिसकी शादी हो चुकी थी। कई साल हो गए पर उनके घर कोई संतान नहीं थी। यह बात सीमा की माँ को भी पता थी। सीमा इस सब से अनजान थी। माँ के बीमार पड़ जाने के कारण अब सीमा ने शर्मा जी के घर काम करना शुरू कर दिया। माया की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। शर्मा जी माया का इलाज करवाने के लिए उसे बड़े अस्पताल भी ले गए, पर उसे बचा नहीं पाए। बेचारी सीमा यह सोचती रही, बहुत अच्छे लोग हैं जो उसकी माँ के लिए इतना कर रहे हैं। 18 साल की सुंदर सी लड़की थी तब सीमा, जब उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई। अनाथ सीमा बिल्कुल टूट सी गई थी। एक दिन कनिका सीमा से बोली, तुम इतनी उदास क्यों हो? हम भी तो तेरे माँ बाप जैसे ही हैं। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। सीमा को कुछ पल तक कुछ समझ नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद उसने हाँ कर दी। और करती भी क्या, पूरी जिंदगी कहाँ और किसके सहारे जीती। अच्छा घर, अच्छे लोग हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। कनिका फिर बोली, और हाँ, शादी घर में ही पंडित को बुलाकर शांति से करेंगे। अभी तेरी माँ को 1 महीना भी नहीं हुआ है। सीमा ने चुपचाप स्वीकृति दे दी। सीमा और अजय की शादी हो जाती है। अजय 2 महीने के लिए वापस आया था। 2 महीने कब पंख लगाकर उड़ गए पता ही नहीं चला। अजय वापस चला गया। इधर सीमा की कुछ तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि वो माँ बनने वाली है। अब तो शर्मा जी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सीमा की खूब सेवा की जाने लगी। वो पागल यही सोच रही थी, सब उसे बहुत प्यार करते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। शर्मा जी की बहू पूजा भी विदेश से आ चुकी थी नए मेहमानों का स्वागत करने। सीमा को जुड़वा बच्चे होने वाले थे। सीमा को पूजा का परिचय एक रिश्तेदार के रूप में कराया गया। फिर वकील का घर आना जाना शुरू हो गया और उसने कई पेपर पर सीमा से अंगूठे लगवाए गए। उसको तो यही बताया जाता रहा, बच्चों के लिए जरूरी कार्रवाई है। वो बेचारी अंगूठा लगाती रही। आखिर वो दिन भी आ गया। सीमा ने 2 नन्हे मुन्ने को जन्म दिया, एक बेटी और एक बेटा। बच्चों की किलकारियों से घर गूंजने लगा। सीमा बड़े प्यार से उन्हें मुन्नी और टिक्कू कहती थी। सब बहुत खुश थे, पर कुछ अजीब लगता था तो
सीमा को हर वक्त बच्चों से पूजा का चिपकना। वो सीमा को सिर्फ दूध पिलाने के लिए ही बच्चे को सौंपती थी और सीमा सीधेपन में कुछ कह नहीं पाती थी। 3 महीने हो गए, अब सबका व्यवहार सीमा से थोड़ा रूखा सा हो गया था। और उस दिन सुबह सीमा सोकर उठी तो सब कहीं जाने की तैयारी में जुटे थे। सीमा ने पूछा, सब कहाँ जा रहे हैं? कनिका बोली, हम मंदिर जा रहे हैं, वहां से पूजा को एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। सीमा फटाफट तैयार होकर आती है। शर्मा जी घर को ताला लगाकर सीमा को बोलते हैं, तू यहीं रुक, गाड़ी में जगह नहीं है, हम पूजा को छोड़कर तुरंत वापस लौटते हैं, फिर हम साथ चलेंगे। हम बच्चों को साथ लेकर जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे। सीमा उनकी बात मानकर वहीं इंतजार करने लगती है। उसने ये भी नहीं सोचा, एक अटैची लेकर आए पूजा, बड़ी बड़ी 4 अटैची लेकर जा रही है, इतना क्या सामान है। खैर धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। सीमा व्याकुलता से दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। दिन निकलने लगा, शाम होने को आई। सीमा भूखी प्यासी दरवाजे पर खड़ी अपने परिवार का इंतजार कर रही थी। मेरी गाड़ी की आवाज से उसका ध्यान भंग हुआ। वो दौड़कर बाहर आई। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, घर का ताला खोलने लगी। वैसे ही वो बोली, आप कौन हो और मेरे घर का ताला कैसे खोल रही हो? मैंने कहा, मैं इस घर की नई मालकिन हूँ। ये घर मैंने 10 दिन पहले शर्मा जी से खरीदा था। वो लोग विदेश रहने चले गए। आज उन्होंने विदेश जाने से पहले सुबह मुझे इस घर की चाबी दी है। पर तुम कौन हो? सीमा को कुछ भी समझ नहीं आया। आप झूठ बोल रही हो, वो लोग मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं उनकी बहू हूँ। तुम उनकी बहू? हाँ, मैं उनकी बहू सीमा, मुन्नी और टिक्कू की माँ। बाबूजी मंदिर गए हैं बच्चों को साथ लेकर, वो लोग आते ही होंगे। मुझे कुछ समझ आने लगा था कि सीमा के साथ कुछ अनहोनी हुई है। सीमा घबरा कर रोने लगी। मैं उसे चुपचाप रोते देखती रही। रात हो गई थी। मैं उसको लेकर अंदर आ गई। अब सीमा गुमसुम सी एक कोने में बैठ गई। काफी देर बाद उसने चुप्पी तोड़ी। दीदी जी, ये सब झूठ है ना? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो लोग वापस आएंगे ना? मैं भारी मन से उसके पास आकर बैठ गई और बोली, वो लोग छोड़कर चले गए तुझे। सुबह जब वो मुझे चाबी सौंपने आए थे तो उनके साथ उनकी बहू पूजा भी थी। क्या पूजा उनकी बहू? नहीं नहीं दीदी, वो तो उनकी दूर की कोई रिश्तेदार है। नहीं सीमा, वो उनकी बहू पूजा है और काफी इलाज के बाद भी वो माँ नहीं बन पाई थी। मैं सालों से उन लोगों को जानती हूँ, पर तुम उनकी बहू, ये समझ नहीं आया। मुझे लगता है तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। नहीं दीदी, मेरे पास बहुत सारे कागजात हैं जो मेरी शादी के वक्त और बच्चों के जन्म के बाद अंगूठे लगवाकर बनवाए गए थे। उन सब की एक कॉपी मुझे भी दी थी। बोला बाद में काम आएगा। मैं बोली, अच्छा लेकर आओ तो सारे पेपर। सीमा दौड़कर पेपर लाती है। मैं जैसे जैसे पेपर पढ़ती जा रही थी, मुझे समझ आ गया अपने कुल का दीपक जलाने के लिए कैसे भोली भाली सीमा को ठगा गया, वो भी पूरे सबूतों के साथ। मैं कुछ देर चुप रहने के बाद सीमा से बोली, वो लोग तेरे अनपढ़ होने का फायदा उठा गए सीमा। मैं समझी नहीं दीदी। सीमा ने रोते हुए पूछा। मैंने उसे पास बिठाकर समझाया, इन पेपरों में लिखा है तूने अपनी मर्जी से अजय शर्मा और पूजा शर्मा को अपने बच्चों को गोद दे दिया है और ये शादी तूने अपनी माँ के इलाज के लिए की थी। तुझे पैसे चाहिए थे, उन्हें बच्चे, इसलिए तूने उनके साथ यह सौदा किया था। सीमा चक्कर खाकर गिर जाती है। काफी देर बाद जब वो होश में आती है तो समझ चुकी थी कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। रोते रोते सीमा अपना सामान लेकर जाने लगती है। कहाँ जा रही हो सीमा? पता नहीं दीदी, पर जाना तो होगा ना, अब यहाँ तो नहीं रुक सकती हूँ। आंखों में आंसू भरकर सीमा चलने लगती है। मैंने पूछा, कोई रिश्तेदार है? नहीं दीदी। तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं रहोगी तुम मेरे साथ। पर दीदी, परवर कुछ नहीं, मैं भी अकेली, तुम भी अकेली, हम दोनों साथ रहेंगे तो दोनों का मन लगा रहेगा। तब से सीमा मेरे साथ रहने लगी।
धीरे धीरे सब भूलते हुए। नहीं भूली तो बच्चों का जन्मदिन। तभी गाड़ी के रुकने की आवाज के साथ मेरा ध्यान टूटता है। मैं यह सोचते हुए अस्पताल की ओर बढ़ने लगी। कैसे लोग थे वो जो सीमा जैसी मासूम की मासूमियत छीनकर उसे जीवन भर का दर्द दे गए। खैर रात बहुत पेचीदा मामला आया हॉस्पिटल में, जिसको मुझे ही देखना था। ख्यालों से बाहर निकल मैं फटाफट अपने रूम में पहुंचकर मरीज की बीमारी के बारे में और डॉक्टर्स के साथ बातचीत में व्यस्त हो गई। मरीज की फाइल पर अजय शर्मा नाम ना जाने क्यों मन में एक बेचैनी पैदा कर रहा था, क्योंकि उसके साथ पिता का नाम बहुत पहचाना लग रहा था। पहले भी इस नाम के कई मरीज आ चुके थे, पर आज शायद सीमा के बारे में सोच रही थी। शायद इसीलिए ऐसा लग रहा हो। मैं डॉक्टर के साथ मरीज के रूम में जा पहुंचती हूँ। मरीज को देखते ही मैं कुछ पल के लिए ठिठक जाती हूँ। अजय शर्मा, अरे ये तो वही है जिसने सीमा को धोखा दिया, जो आज ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए यहाँ। मैं खुद से ही सवाल किए जा रही थी। इनके साथ और कौन है? मैंने नर्स से पूछा। जी इनकी माँ और पिताजी हैं। सिर्फ माँ पिताजी और कोई? जी डॉक्टर, 2 बच्चे भी हैं। शर्मा जी अपने परिवार के साथ यहाँ, अपने देश में बच्चे भी साथ। इतना जानते ही मैं सीमा के बच्चों को देखने के लिए तड़प उठी। सोचने लगी मेरा यह हाल है तो सीमा जानकर कैसा महसूस करेगी। खैर अभी इन सब बातों का वक्त नहीं था। ऑपरेशन की तैयारी के लिए नर्सिंग स्टाफ को आदेश देकर और अजय के परिवार को मेरे केबिन में भेजने को बोल मैं ऑपरेशन के लिए तैयार होने लगती हूँ। शर्मा जी केबिन में आते ही मुझे पहचान लेते हैं। तुम मेरे बेटे का इलाज करोगी? मेरे बेटे को बचा लो बेटा, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। आप चिंता मत करिए अंकल जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बस आप भगवान पर भरोसा रखिए, अब सब उसके ही हाथ में है। अजय को कुछ ना हो, मैं भी यही चाहती थी। शायद सीमा के साथ जो किया उन सब सवालों के जवाब चाहिए थे, पर उसके लिए जरूरी था अजय का ठीक होना। शर्मा जी को दिलासा देते हुए मैं ऑपरेशन थिएटर की ओर चल दी। अजय को अंदर ले जाया गया था। मैं भी अंदर चली जाती हूँ। मामला बहुत पेचीदा था, कुछ भी हो सकता था, पर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रही सब सही हो जाए। आखिर 4 घंटे का अथक प्रयास रंग लाया। ऑपरेशन तो सफलतापूर्वक हो गया। बस इंतजार था अजय को समय से पहले होश आ जाए तो फिर कोई खतरा नहीं। मैं वहां से निकल सीधे अपने रूम में पहुंच कुर्सी पर निढाल होकर गिर पड़ी, जैसे आज मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी हो और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अजय को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। नर्स को एक एक पल की खबर देने को कहा। मैं और मरीजों को देखने चली जाती हूँ। 1 घंटे बाद अजय को होश आ जाता है। किसी को भी ना मिलने देने की सख्त हिदायत देते हुए मैं बाहर निकलकर शर्मा जी के पास आती हूँ। इस समय सीमा के दोनों बच्चे उनके साथ ही थे। बेटी तो हूबहू सीमा लग रही थी। बहुत सुंदर बच्चे थे दोनों। आप मेरे साथ आइए, शर्मा जी को बोल मैं अपने केबिन में आ गई। शर्मा जी, कनका जी और बच्चे भी साथ में थे। अंकल जी, ऑपरेशन अच्छा हुआ। अब आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं। आप लोग घर जाइए। बच्चों को लेकर आप पूजा को यहाँ भेज दीजिए। बस एक व्यक्ति बहुत है यहाँ। मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा था, पूजा को साथ ना देख सच्चाई जानने के लिए। मेरा इतना बोलना था कि कनके जी फफक फफक कर रो पड़ी। अरे संभालिए आप अपने आप को। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया? मैं माफी चाहती हूँ। कनका बोली, नहीं तुमने गलत नहीं कहा। हम अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। पूजा हमारे साथ नहीं रहती। उसने 8 साल पहले ही अजय को तलाक देकर किसी और से शादी कर ली। अजय ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने खुद को सबसे अलग कर लिया। ना किसी से बात करना, ना हंसना, ना बोलना। दिन रात तनावग्रस्त रहने के कारण ब्रेन में खून का थक्का जम गया, जो ट्यूमर में बदल गया। ओह, बहुत बुरा लगा मुझे यह जानकर। कोई माँ अपने इतने प्यारे बच्चों को कैसे छोड़ सकती है भला? अजय का ना सही, बच्चों के बारे में तो सोचा होता।
उसके बच्चे होते तो सोचती ना। अब शर्मा जी ने अपना मौन तोड़ा, बोला 10 साल पहले बहुत बड़ा पाप किया था बेटा हम लोगों ने, ये सब उसका ही परिणाम है। मैं समझी नहीं, आप खुलकर कहिए। अब शर्मा जी ने धीरे धीरे सीमा के साथ किस तरह उन्होंने धोखा किया था सब बताया। 8 साल से सीमा को ढूंढ रहे हैं, एक बार मिल जाए तो माफी मांग ले, उसकी अमानत मुन्नी और टिक्कू सौंप दे, पर वो कहीं नहीं मिली। शायद उससे मिलने के बाद अजय भी फिर से पहले जैसा हो जाए। नया पूरी तरह आश्वस्त हो गई थी, सीमा की खुशियां लौट आई हैं, बस अपने मन की तसल्ली कर रही थी। वैसे भी मैं चाहती थी जल्दी सीमा के लिए कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे उसकी जिंदगी आराम से कटे, क्योंकि मेरी भी शादी होने को है। उसके बाद तो उसे अकेले ही रहना था। आप सभी शाम को मेरे घर जरूर आइए, आशा है आप लोग मना नहीं करेंगे। अभी मैं निकलती हूँ। सारे रास्ते यही सोचती रही कि सीमा अचानक सबको देख क्या करेगी, मैं उसे कैसे बताऊं। मैं शर्मा परिवार से मिलकर आ रही हूँ, उन्हें शाम को घर भी बुलाया है कि चुप रहूं। सीमा शाम को खुद तय करेगी उसको क्या करना है, मैं उसे अभी कुछ नहीं बताऊंगी। जिस जगह उसकी खुशियां लुटी थी आज वही फिर लौटकर आ रही हैं। भगवान ने सीमा का दिल दुखाने की बहुत सजा दी। अब सीमा की बारी, जो उसका फैसला वो मेरा फैसला। सीमा जी दीदी आ गई, आज कैसा रहा ऑपरेशन? आप थक गई होंगी, आराम करें, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ ले आओ, अपने लिए भी। जी दीदी। सीमा चाय नाश्ता ले आती है। हम दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। शाम होने को आई। दीदी खाने में क्या बनेगा? कुछ भी बना लेना जो तुम्हारा मन चाहे। तभी माली ने आकर कहा, मैडम जी कोई आपसे मिलने आए हैं। ठीक है अंदर भेज दो। अंदाजा सही था, वही लोग थे। मैंने खुद ना जाकर सीमा को भेज दिया। जाओ देखो कौन है, मैं आती हूँ। सीमा चली जाती है। मैं भी पीछे आकर छिपकर सीमा के फैसले का इंतजार करने लगी। सीमा और शर्मा परिवार कुछ क्षण अचंभित हो एक दूसरे को देखते रहे। फिर खामोशी तोड़ते हुए कनका जी और शर्मा जी दोनों हाथ जोड़कर सीमा से माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दो सीमा, हमने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर तुम्हारी खुशियां, तुम्हारे बच्चों को, अजय को तुमसे दूर किया। उसकी सजा पिछले 8 सालों से भुगत रहे हैं। हमें ना सही अपने बच्चों को अपना लो। ये देखो मुन्नी और टिक्कू, लो संभालो इन्हें। सीमा दौड़कर बच्चों को गले लगाकर बार बार चूमती है। आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बह रही थी। बच्चों को भी शर्मा परिवार ने सीमा के बारे में सब बताया था, इसलिए वो भी अपनी असली माँ से मिलकर बहुत खुश थे। मैं भी सामने आ जाती हूँ। शर्मा जी मुझसे पूछते हैं, आपको सब पता था कि हमारे और सीमा के बारे में आपने बताया नहीं, क्यों? सीमा के लिए नहीं बताया मैंने। कुछ मैं जानना चाहती थी कि ये सही में पछतावा है या फिर कोई छल, इस मासूम को छलने के लिए। सच बताऊं अंकल जी, आप मेरे यहाँ खड़े हैं तो सीमा के कारण। आप जैसे लोग तो किसी भी तरह की इज्जत के काबिल नहीं होते। मैं सीमा पर कोई दबाव भी नहीं डालूंगी कि वो आपको माफ कर दे। सीमा का जो मन चाहे वो करे। मैं तो उसे उसके बच्चों से मिलवाने के लिए ही आपको यहाँ बुलाया था। दीदी आप कब मिली इन लोगों से? सीमा ने अपना मौन तोड़ते हुए पूछा। आज सुबह ही मिली। अजय के ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के लिए ये लोग यहाँ आए हुए थे। ऑपरेशन के बाद ही इन लोगों से मुलाकात हुई। तब बातों बातों में सब पता कर लिया। पूजा के धोखा देने के बाद इन्हें फिर से तुम्हारी याद आई। अजय भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तुम्हारा फैसला हमारा फैसला। सीमा के बच्चे भी जिद करने लगते हैं साथ चलने के लिए। सीमा एक बार फिर शर्मा परिवार का हिस्सा बन जाती है। दिन गुजरते जाते हैं। अजय भी पूरी तरह से ठीक हो चुका, पर सीमा से फासला आज भी बरकरार था। सीमा आज भी अजय के दिए जख्मों को नहीं भूल पाई। शायद इसीलिए उसे अपना नहीं पाई। वो सिर्फ अपने बच्चों की मां बनकर रहने आई है। अजय से जो जीवन भर का दर्द उसे मिला, उससे निकल नहीं पा रही थी, ना ही निकलना चाहती थी और ना ही अजय को पति के अधिकार देना चाहती थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही।
कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।